नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान है में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है निंदा। निंदा यानी किसी की बुराई करना। आज का प्रश्न यह है कि क्या निंदा सुनना गलत है? जी, हम करने की बात नहीं कर रहे, करना तो गलत है ही, सब जानते हैं। प्रश्न यह है कि क्या निंदा सुनना भी निंदा करने जितना ही गलत होता है? आज अपने इस वीडियो में हम इसी प्रश्न के समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या निंदा सुनना गलत है, यह कितना गलत है और क्यों गलत है। जी हाँ, एक शब्द में यदि इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर है हाँ, निंदा सुनना गलत है। यहां तक कि निंदा सुनना तो निंदा करने से भी ज्यादा गलत है। आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई, निंदा कर कोई और रहा है, बोल कोई और रहा है, हमने तो सिर्फ सुना है, भला सुनने में कैसे कुछ गलत हो गया। जी, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में दो प्रकार की बातें कर सकते हैं, अच्छी या फिर बुरी। अच्छी बातें करना यानी किसी की प्रशंसा करना, यह असल में इत्र यानी सेंट छिड़कने जैसा होता है। इससे जो सेंट छिड़कता है उसके हाथों में खुशबू रह जाती है और जिस पर सेंट छिड़का जाता है वह तो खुशबू से भर ही जाता है। अब ठीक इसका उल्टा करके सोचिए, निंदा करना क्या है? निंदा करना किसी पर कीचड़ फेंकने जैसा है। जो कीचड़ फेंकता है वह तो असल में अपने हाथों को गंदा करता है, परंतु जिस पे फेंका जाता है यानी जो सुन रहा है वह पूरा का पूरा गंदा होता है। यही है निंदा, और यही है निंदा के सुनने में गलती कि जब कोई निंदा करता है तो वह तो गलत कर ही रहा है, परंतु जो सुन रहा है वह उससे भी ज्यादा गलत है। यह तो हुई शाब्दिक आधार पर हमने बता दिया। अब बात करते हैं कर्म के आधार पर। एक बात बताइए, कोई किसी की निंदा करता क्यों है? बिल्कुल आप कहेंगे कि नाराज होगा किसी बात से इसीलिए कर रहा होगा, गुस्सा होगा, किसी बात से व्यथित होगा। बिल्कुल, कोई निंदा कर रहा है तो हो सकता है उसके पास एक कारण हो सकता है वह दुखी हो सकता है उस व्यक्ति ने कभी उसे प्रताड़ित किया हो, यानी कोई भी कारण हो, एक संभावना बनती है कि जो निंदा कर रहा है उसके पास वह निंदा करने का एक कारण हो सकता है। परंतु जो निंदा सुन रहा है उसके पास क्या कारण है? उसके पास तो कोई भी कारण नहीं है, वह तो केवल निंदा सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसे आनंद आ रहा है। दूसरे की बुराई सुनने में जो आनंद ले रहा है, निश्चित तौर पर पाप भी उसका ही बड़ा होगा। निंदा सुनने वालों के बारे में तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में बड़ा ही अच्छा प्रसंग दिया है। यह प्रकरण श्री राम जी के अयोध्या आगमन के बाद का है। चारों भाई और हनुमान जी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। उसी क्रम में भरत जी श्री राम से कुछ प्रश्न करते हैं। वह संत और असंत के गुण दोष के बारे में जानना चाहते हैं। भरत जी के प्रश्नों के उत्तर के क्रम में राम जी ने निंदा सुनने वालों के बारे में भी कुछ कहा है। राम जी कहते हैं, खलह हृदय अति ताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। अर्थात दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक ताप रहता है, संताप रहता है, दुख रहता है। वे पराई संपत्ति अर्थात सुख को देखकर व्यथित होते हैं, जलते रहते हैं, और जहां कहीं भी दूसरे की बुराई सुनते हैं ऐसे हर्षित हो जाते हैं मानो कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया हो। जी, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि निंदा करने वाले की तरह ही निंदा सुनने वाला भी खल, पापी और दुष्ट होता है। इसी प्रकार से अन्य शास्त्रों में भी निंदा के बारे में कहा गया है। निंदा को पाप और महापाप तक की संज्ञा दी गई है। स्कंद पुराण के ब्राह्म खंड में चातुर्मास्य महात्म्य में परनिंदा को महापाप की संज्ञा दी गई है। इसमें लिखा है, परनिंदा महापापम, परनिंदा महाभयम, परनिंदा महदुख, न तस्याह पातकम परम। अर्थात परनिंदा महापाप है, परनिंदा महाभय है, परनिंदा महादुख है, और इससे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता।
इसी प्रकार एक और श्लोक है, न विना पर वा देन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान भुक्ते बिना मध्यम न तृप्यति। अर्थात लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्तियों को आनंद ही नहीं आता है। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जी, इससे यह तो स्पष्ट है कि निंदा सुनना, निंदा करना दोनों ही महापाप हैं और निंदा सुनने वाला तो उस कौवे की तरह हो जाता है जिसे भांति भांति के रस दीजिए परंतु अंततः उसे गंदगी में ही आनंद आने लगता है। अब इसी बात को एक और आधार पर रखते हैं। एक बात सोचिए, कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता क्यों है और कब करता है? कोई भी व्यक्ति किसी की निंदा करता है क्योंकि कोई निंदा सुनता है। अर्थात अगर आप स्वयं को किसी की निंदा सुनने से रोक लें तो निसंदेह दूसरा व्यक्ति किसी की निंदा करने के पाप से बच जाएगा। क्यों? कोई भी व्यक्ति कितना भी दुखित हो, कितना भी व्यथित हो, कितना भी परेशान हो, अकेले में तो किसी की निंदा नहीं कर सकता। वह निंदा करता ही तब है जब उसे सामने से कोई निंदा सुनने वाला मिल जाता है। इसीलिए निंदा सुनने वाले का पाप ज्यादा बड़ा है क्योंकि वह एक तो दूसरे की निंदा सुनने का पाप कर ही रहा है, साथ में वह किसी अन्य के पाप का कारण भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि कोई निंदा सुन रहा है, इसीलिए एक व्यक्ति निंदा करने का पाप कर रहा है। इसलिए निंदा सुनने से बचना आवश्यक है। यह तो वही बात निंदा सुनने और करने की। अब मन में एक प्रश्न यह भी आता है कि भाई किसी ने निंदा की, हमने सुन लिया, इसमें हो क्या गया? निंदा करना आखिर पाप क्यों है? निंदा करने से किसी के भी जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव कैसे पड़ सकता है? जी, यह अपने आप में एक व्यापक विषय है। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम यह जानेंगे कि निंदा करने से किसी का बुरा कैसे हो सकता है या निंदा सुनने से किसी के जीवन में बुरा कैसे हो सकता है। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और पूछते रहिए, क्योंकि हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है उसका समाधान है। धन्यवाद।